जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम सब दरिद्र योग के बारे में दूसरा वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आप लोग अपनी कुंडली से समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में दरिद्र योग है कि नहीं है, और अगर है तो उसको कैसे हम अपने दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हैं। तो आप हम सबको सबसे पहले बताएंगे कि यहाँ पर देखिएगा, लग्न मैंने यहाँ पर मेष राशि की बनाई है। जो लग्न कुंडली होता है उसमें जो भी नंबर राशि आती है वो उसका स्वामी को हमें देखना होता है कि वो स्वामी बैठा कहाँ है। तो इसके स्वामी को हमें क्या देखना रहता है कि जो लग्न का स्वामी है छठे और आठवें और 12वें घर पर तो नहीं बैठा। हमें सबसे पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। तो लग्न का स्वामी जो है, हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो लग्न का स्वामी छठे घर पर बैठा है। अगर मान लीजिए, अगर हम दूसरे ऑप्शन, अगर मान लीजिए लग्न का स्वामी अगर 8वें घर पर बैठा है, लग्न का स्वामी 12वें घर पर बैठा है और उसके साथ में पापक ग्रह बैठे हों। पापक ग्रह कौन? जैसे राहु हुआ, केतु हुआ, शनि हुआ, सूर्य हुए और मंगल आदि। मंगल तो स्वयं यहाँ पर बैठा हुआ पापक ग्रह है, लेकिन अगर यहाँ पर जैसे बुध की लग्न होती, जैसे मिथुन की, कन्या की, उसके साथ में मंगल भी रहता, तो ये पापक ग्रह अगर साथ में बैठे हों और मार्केश, जो मार्केश का माने यहाँ पे दूसरा घर और 7वां घर कौन होता है? मार्केश। तो दूसरे और 7वें घर का जो स्वामी है वह कहीं इन लग्न के स्वामी के साथ तो नहीं बैठा है। जैसे हम दूसरे घर का स्वामी, 7वें घर का स्वामी वृष राशि और 7वें घर का स्वामी हो गया तुला राशि, इसका शुक्र स्वामी बनता है। शुक्र स्वामी है, तो शुक्र जो स्वामी है वो मार्केश बन गए। तो लग्न के स्वामी के साथ पर अगर शुक्र के साथ में युति हो या उनकी दृष्टि हो तो भी यहाँ पर मार्केश बनता है, माने तब पर भी यहाँ दरिद्र योग बनता है। अगर केतु धन के स्थान पर बैठ गए हों और लग्न का स्वामी छठे, 8वें, 12वें घर पर बैठा हो और मार्केश स्वयं मंगल के साथ बैठ गया हो, लग्न के साथ में अगर बैठा होगा तो वो दरिद्र योग बनाता है यहाँ पर। और हम यहाँ पर समझ गए कि आप सबको वीडियो तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा चार्ट के बारे में बात करेंगे कि दूसरा जो हमने यहाँ पर चार्ट तैयार किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं चंद्रमा और केतु दोनों साथ में बैठे हुए हैं, दोनों साथ में लग्न में बैठे हैं और लग्न का स्वामी हम ये देखना है कि छठे और 8वें और 12वें घर पर तो नहीं बैठा है, हमें उसके बारे में देखना होगा। तो लग्न का स्वामी जो है हमारा कहाँ बैठा है? छठे घर पर। और या तो लग्न का स्वामी हमको देखना होता है कि 8वें घर पर तो नहीं बैठा है, हमको उसको देखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लग्न का स्वामी जो बुध है, जो लग्न का स्वामी जो बुध है वो आकर के रोग स्थान पर बैठा है और वो भी पापक ग्रह के साथ में, तो भी यहाँ पर दिक्कत तो बनता ही बनता है। अगर वही लग्न का स्वामी छठे घर पर 8वें घर पर बैठा हो और मार्केश के स्वामियों के साथ में, तो मार्केश यहाँ पर कौन बना? चंद्रमा और गुरु, और बुध जो है लग्न का स्वामी। अगर बुध लग्न का स्वामी हो करके 8वें घर पर बैठा है, 9वें घर का जो 7वें घर का जो मार्केश स्वामी गुरु है और जो दूसरे घर का मार्केश होता है चंद्रमा, अगर ये दोनों जाकर यहाँ साथ में बैठ गए हों तो भी यहाँ पर आपको दरिद्र योग बनाता है। अब मैं इस पे एक तीसरा ऑप्शन बताने वाला हूँ कि जैसे ये लग्न का जो स्वामी था मंगल छठे घर पर बैठा हो, 8वें घर पर, 12वें घर पर, अगर ये दूसरे घर का जो स्वामी है, जैसे मैंने यहाँ पर वृष राशि लिखा है, तो वृष राशि का जो स्वामी होता है शुक्र, वह अगर अपने शत्रु के घर पर बैठा हो, जैसे सूर्य के साथ में, मंगल के साथ में, गुरु के साथ में, तो ये शत्रु बन जाते हैं। और या तो फिर ये कन्या माने नीच राशि में जाकर बैठा होगा, जैसे नीच इसका क्या है? कन्या राशि। तो कन्या राशि में अगर ये बैठ जाए तो यहाँ पर दरिद्र का योग बनता है। तो मैंने जो तीनों ऑप्शन आपके सामने मैंने रखा है, ये तीनों ऑप्शन से अगर आप देखने चलते हैं तो आपके जीवन में दरिद्र योग बना ही रहेगा। हमेशा धन का अभाव रहेगा,
और हमेशा आप मेहनत करते रहेंगे, आपके पास धन टिकेगा नहीं, बचेगा नहीं, और आपके जीवन में एक एक पैसों को लेकर के दिक्कत बनी रहेगी। इसी को कहते हैं दरिद्रता। और दरिद्रता का मतलब ये भी होता है कि आप 10 रुपये कमा रहे हैं, 20 रुपये का खर्च आपके सामने खड़ा है। अगर आपने 10 रुपये कमा के लाए तो उस कर्ज को देते देते फिर आपको कर्जा उठाना पड़ रहा है, माने इसको भी दरिद्रता ही योग ही बोलते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति के कुंडली में मैं भी बता देना चाहता हूँ, अगर वो व्यक्ति कोई राजकुमार के घर में जन्म लिया हो, कोई राजा के घर में, तो ऐसे अगर कुंडली ग्रहों का मैच अगर होता है तो व्यक्ति आगे चलकर निर्धन ही होता है, दरिद्र ही होता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, शुभ रात्रि।